the big story we're tracking on NDTV is, of course, the rebellion in Rajasthan, the political crisis after a large number of MLAs said that they do not want Sachin Pilot as Chief Minister and backed Ashok Gehlot. But some MLAs are still, a small number, reportedly are still in favor of Sachin Pilot, and we've not really heard from them. Now, exclusively, let's go across to KL Bairwa. He's MLA from Rajasthan. He's also the chairman of the SC, the Scheduled Caste Commission. He joins us from Jaipur. Bairwa जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े. ये बताइए कि बहुत सारे ऐसा कहा जा रहा है MLA राजस्थान में सचिन पायलट को CM बनाने के विरोध में हैं. आप उनके सपोर्ट में हैं, आप अगेंस्ट हैं? क्या देखते हैं आप इसको? यहाँ की जनता, राजस्थान की जनता, राजस्थान के विधायक, युवा वर्ग, बहुत से लोग सब चाहते हैं कि सचिन पायलट CM बने. आने वाले चुनाव को देखते हुए सचिन पायलट को चुनाव में लाना, CM बनाना एक जरूरी है, एक ऐसी आवाज़ है. बाकी ये सब फैसला आलाकमान करता है. ये फैसले सब आलाकमान होंगे, ऊपर हैं, वो तय करेंगे किसको CM बनाना है. बट बैरवा जी, आप तो कह रहे हैं सचिन पायलट के लिए सब चाहते हैं MLA, लेकिन कल तो हमने देखा कि पूरी की पूरी कांग्रेस के अंदर एक ऑलमोस्ट बगावत हो गई थी. कहा जा रहा है कि 90 से ज्यादा MLA तो विरोध में चले गए कि सचिन पायलट को नहीं बनना चाहिए. दो चीजें हैं. एक 7 बजे मीटिंग रखी थी CMR में विधायक दल की, और उसमें ऑब्जर्वर्स को आना था, सबको नोटिस किया हुआ था. इसके बाद में वही चीफ विप ने 5 बजे के लिए मीटिंग अलग स्थान चेंज करते हुए बुला दी. सब लोग उसी गलतफहमी में वहाँ भी चले गए. वहाँ जाने के बाद में परिस्थितियाँ कैसी क्या थी, कोई इशू नहीं है. जो आप देख रहे हैं वो तो हमारी जो प्रेजेंट सरकार है उसके चीफ विप द्वारा बुलाई गई बैठक का नतीजा है. इसमें सचिन पायलट, और अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें कौन किसके साथ है, साथ नहीं है, तो मुख्यमंत्री भी है अशोक गहलोत जी. आपको लग रहा है कि वो अब अध्यक्ष ही बनने वाले हैं दिल्ली में. तो कौन आदमी उनसे वो लेगा? उनसे हर आदमी क्या नाम अपना वो रखेगा? दुश्मनी कौन बोल लेगा? अगर आपको ये देखना है कि राजस्थान में कितने MLA किसके साथ हैं, तो अशोक गहलोत को इस्तीफा देख के खड़ा होना चाहिए. एक तरफ अशोक गहलोत होंगे, दूसरी तरफ सचिन पायलट होंगे. अच्छा. जब पता चलेगा कितने विधायक किसके साथ हैं. नहीं, कितने, तो आपके हिसाब से कितने विधायक हैं सचिन पायलट जी के साथ? ये विधायकों का परसेंटेज का इशू आ ही नहीं रहा है. बात यह है कि अगले आने वाले चुनाव के लिए एक नई टीम को तैयार करना है, नई टीम लानी है, गहलोत जी को दिल्ली भेजना है. तो ये पूरा जो सिस्टम बना है वो इसलिए बना है कि एक नया चेहरा, युवा चेहरा जो पहले डिप्टी CM रहे हुए हैं, सचिन पायलट को लाया जाए, उसके साथ और टीम तैयार की जाए चुनाव में 2023 को. तुम कैसे जीते? बैरवा जी, आप कहाँ थे कल? आप वहाँ वो धारीवाल जी के यहाँ जो एक तरह से सारे जो कोट अनकोट रेबल MLA, आप भी गए थे वहां पे? मैं पार्टी का सिपाही हूं. आला कमान का निर्देश की पालना के तहत जहां पे मीटिंग तय हुई थी विधायक दल की, वो हुई थी CMR में. और CMR में जाने वाला हल विधायक, उसने आला कमान के फैसले को वो साबित किया है. रही बात ये कि जो जिस तरह की अनुशासनहीनता वाली जो वर्किंग हुई है, जो दूसरी मीटिंग हुई उसकी खबर कहां से है? आपने कहा चीफ विप फोन करके बता रहे थे कि 5 बजे मिलना था. सबको फोन किया है उन्होंने 7 बजे की पहले मीटिंग रखी और उसके बाद में 5 बजे मीटिंग उन्होंने रखी थी. किन्होंने? चीफ विप ने फोन किए थे. चीफ विप ने. आपको भी फोन आया था चीफ विप का? हाँ, चीफ विप को फोन आए थे ना मीटिंग में जाने के लिए. नहीं, मेरे पास 5 बजे वाली मीटिंग का फोन नहीं आया. मेरे पास आया था 7 बजे जो आला कमान आने वाले हैं, मुख्यमंत्री के घर होने वाले हैं, उस मीटिंग का हमारे पास फोन था. बट बैरवा साहब, वो जो विधायक हैं जो सचिन के विरोधी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम उनको कैसे CM बनाए जिन्होंने 2020 में कांग्रेस के अगेंस्ट बगावत की थी, कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की थी. जो आज ये लोग बात कर रहे हैं कि जिन्होंने बगावत की, तोड़ने की बात की, जो मानेसर गए, जब रिसफल हुआ था, मंत्रिमंडल गठन हुआ था, जब 5 मंत्री वो उसमें शामिल हैं आज की डेट में, तब ये कहने वाले कहां चले गए थे? नहीं, तो आप कह रहे हैं कि जो पूरा 2020 में हुआ, सचिन ने कहा जा रहा था कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, उसका कोई वो असर नहीं है कि वो CM बनेंगे उसके ऊपर?
भाई दो चीज़ें हैं, जब उनको इतना परेशान कर दिया गया, उनकी मजबूरी हो गई, तो आला कमान के बाद में उनको आला कमान ने तय करके और वापस मानेसर से भेजा और उन्होंने उसमें शामिल हुए। और इसके बाद में उनकी बाहर बात मानी जाती रही। जब 5 मंत्री आला कमान ने उसी खेमे के जब कर दिए, तो आज अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनता है तो आज क्या तकलीफ है? लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर, वही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ज्यादातर विधायक तो अगेंस्ट हैं, कहा जा रहा है 90 से ज्यादा विधायक अगेंस्ट हैं, आप नहीं मानते? अगेंस्ट नहीं है। यहाँ सचिन पायलट का नाम की मेरी बात सुनिए ना, सचिन पायलट के नाम की यहाँ चर्चा होने वाली बात ही नहीं थी। बात ये थी कि मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाना है, सीएम को इसका कुर्सी पर इस्तीफा देना है और एक लाइन का प्रस्ताव आला कमान को देना है कि भाई जो भी मामले है वो आला कमान पर छोड़ दिए जाते हैं। और आज तक ऐसा हुआ है। और आज हर विधायक ने, आप किससे बात करिए ना, जिसको आप समझते हैं आप उसको फोन लगाइए और बात करिए और उससे पूछिए कि उसका क्या फैसला है। हर व्यक्ति यही कहेगा आला कमान के फैसले पर हम जो भी फैसला करेगा हम तैयार हैं। तो आप जैसे और कितने एमएलए हैं जो सचिन पायलट के पक्ष में हैं? आपको एक बात कह रहा हूं मैं, आप सचिन पायलट को भूल जाइए, अशोक गहलोत को भूल जाइए। अच्छा, यहाँ जितने भी लोग हैं वो आला कमान के फैसले के लिए तैयार हैं। जो आला कमान फैसला करेगा हम उसके साथ हैं। अच्छा ठीक है, तो मान के चलिए अगर गहलोत जी पार्टी प्रेसिडेंट, कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट में चले जाते हैं और सचिन पायलट की जगह किसी और को बना जाता है सीएम, फिर आप क्या करेंगे? जी, आप मान लेंगे? कोई किसी को कुछ नहीं करना है। ये सब आला कमान को तय करना है कि प्रेसिडेंट बनना है, वो भी आला कमान ही तय करेगा। अभी दिल्ली बहुत दूर है। यहाँ सीएम बनना है, वो भी आला कमान ही तय करेगा। और यहाँ कोई बगावत नहीं हो सकती। सब लोग एकजुट हैं, आला कमान के फैसले को शिरोधार्य मानेंगे। अच्छा, और अगली बार कांग्रेस की सरकार आएगी, उसी के लिए स्ट्रेटेजी प्लान हो रहा है। अच्छा ठीक है। आखिरी मेरा सवाल है कि ये जो पूरा जो हुआ कल, ये कुछ लोगों का कहना है कि ये गहलोत जी ने, ऐसा एक आसार है ये गहलोत जी ने कराया है, उनका पूरा प्लानिंग था इसमें। आप क्या समझते हैं इसको? क्या? मैं आपसे ही पूछता हूं ये सवाल, आप क्या समझते हैं इसको? नहीं, मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। आप तो वहीं थे, आप तो नहीं, पत्रकार नहीं, मैं पत्रकार से पूछता हूं कि आपकी एनालिसिस क्या है। आपकी जो एनालिसिस है वो बोल दीजिए, वही ठीक है, हम उसी को मान लेंगे। नहीं, मैं अपनी एनालिसिस कैसे बताऊं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप बता सकते हैं, आप हर चीज की एनालिसिस कर रहे हैं। जो चीज अनुशासन की है वो अनुशासन की है, और जो अनुशासनहीनता की वो अनुशासनहीनता की है। आज जब वो मुख्यमंत्री हमारे, नहीं, मेरा सीधा सवाल है, नहीं, ये बात बैरवा साहब, ये बात किसी को समझ नहीं आएगी, पब्लिक को। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि क्या जो कल हुआ वो गहलोत जी का करवाया गया था? हाँ, जो भी हुआ कल ये निंदनीय था। इस पे आप जवाब देने से क्यों बता रहे हैं कि अगर गहलोत जी का इसमें हाथ था कि नहीं? सुन लीजिए ना, मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं ना, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। बोलिए। और सब एमएलए उनके साथ हैं मुख्यमंत्री के नाते, समझ रहे बात को? ठीक है। अगर उनकी प्रेजेंट में, उनके रहते हुए या राजस्थान में ऐसा कोई भी होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी सह के बिना ये काम हो ही नहीं सकता। चलिए, बात आपने कही, उनके बिना, कहे बिना नहीं हो सकती ऐसी कोई भी चीज। जी ठीक है। चलिए बैरवा साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।